लेकिन आप सुधरने को नहीं तैयार। मुसलमान यहाँ आए हैं ये सुनने कि भाई जन सुराज वालों को देखते हैं क्या होगा। मैं मुसलमानों को कहता हूं कि आप हमारी बात छोड़िए, कम से कम इस्लाम की तो बात मानो। लेकिन आज का मुसलमान हक के साथ नहीं खड़ा होना चाहता है, वो तादाद के साथ चलना चाहता है। पैगंबर साहब ने क्या लिखा, जिस कौम को अपने हुक्मरानों की समझ, अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। हमारी बात छोड़िए, यहाँ बहुत सारे हमारे मुसलमान साथी बैठे हैं। आपके हदीस में लिखा है, आपके हदीस में आपको ऊपर वाले का, पैगंबर साहब का आदेश है, हर मुसलमान का ये फर्ज है, अपने बच्चों के साथ आपको इंसाफ करना है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हदीस में लिखा हुआ है। सही मुस्लिम, सही बुखारी में ये बात लिखी हुई है कि हर मुसलमान को अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है, उसको अच्छा नाम देना है, उसकी तालीम और तरबियत करनी है। लेकिन यहाँ बैठे जितने मुसलमान हैं, दिल पर हाथ रखकर बोलिए, आधा से ज्यादा मुसलमान ऐसे हैं जो चाहकर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे। लेकिन आप सुधरने को नहीं तैयार। मुसलमान यहाँ आए हैं ये सुनने कि भाई जन सुराज वालों को देखते हैं क्या होगा। आप भाई ये देखने आए हो कि तादाद कितनी है। मैं मुसलमानों को कहता हूं कि आप हमारी बात छोड़िए, कम से कम इस्लाम की तो बात मानो। आपको कहा गया कि हक और बातिल में, हक और बातिल में हक के साथ आपको खड़ा होना है। लेकिन आज का मुसलमान हक के साथ नहीं खड़ा होना चाहता है, वो तादाद के साथ चलना चाहता है। आप देखते हैं कि तादाद किसकी ज्यादा है, भाजपा को कौन हराएगा। जो भी भाजपा को हराएगा हम लोग उसी को वोट देंगे। अगर वो तादाद में बातिल भी हो तो भी आपको मंजूर है। मेरे भाई, इस्लाम के मानने वाले लोग, अगर आपने, आपके पैगंबर साहब ने, इस्लाम को शुरू करने वालों ने तादाद की चिंता की होती तो इस्लाम तो शुरू ही नहीं होता। जिस दिन इस्लाम शुरू हुआ तब तो वो दो ही लोग थे, तादाद तो आपके खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने इस्लाम की स्थापना की है। और आप अपना दशा देखिए, आपको हक की बात नहीं करनी है, अपने बच्चों की बात नहीं करनी है, आपको तादाद की चिंता है। मुसलमान कहता है कि हम लोग अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं। मेरे भाई, देश भर में हमने राजनीति देखा है, मुसलमानों से ज्यादा डरा हुआ कौम कोई नहीं है। हम कैमरे पर कह रहे हैं, आपको भाजपा का डर दिखा के अगर आपसे कहा जाए कि बातिलों को भी वोट कर दो तो भी आप करने को तैयार हैं। अपने बच्चों का जो हक मार के गया है उसको भी वोट कर रहे हो क्योंकि आपको भाजपा से डर है। आप प्रशांत किशोर को सुनने आए, प्रशांत किशोर आपको क्या सिखाएगा। जो लोग इस्लाम में पैगंबर साहब की बात नहीं मान रहे हैं, पैगंबर साहब के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, वो प्रशांत किशोर से क्या रास्ता सीखेंगे। आप कहते हैं कि मुसलमानों को लोगों ने ठगा है। अरे मेरे भाई, आज का हुक्मरान जो है वो जालिम है। आपको लगता है कि हिंदुस्तान में, बिहार में ऐसे लोग शासन कर रहे हैं जो जालिम हैं, मुसलमानों की चिंता नहीं करते हैं। तो जरा याद कीजिए पैगंबर साहब ने क्या कहा, जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है, आप हमारी बात मत मानिए। पैगंबर साहब ने क्या लिखा, जिस कौम को अपने हुक्मरानों की समझ, अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो मेरे भाई, अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो इसका मतलब है कि पैगंबर साहब की बात कही हुई है, गलत तो हो नहीं सकती है। कहीं ना कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है, यही बात बताने आए। अरे भाई, अपनी बात मानो,
इस्लाम में जो बात बताई गई है उसको सीख लो, अपने आप आपका जीवन सुधरेगा, चाहे कोई जीते कोई हारे, लेकिन हक के साथ खड़ा होइए। अब अभी हम आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का, बदहाली का असली कारण, और फिर इससे निकलने का एक रास्ता भी बताएंगे। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ उठाइए मेरे भाई, हाथ तो उठाना पड़ेगा। इसी हाथ से तो आप तख्त पटल बनाते और बिगाड़ते हो। हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? फिर से सबका सब झूठ बोल रहा है, पूरा समाज झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, अभी हम आपके गांव में आए हैं, रास्ता में अगर 100 बच्चे मिले, 100 बच्चे मिले, आपके गांव के, समाज के, आपके घरों के 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। मैं गांव में चलता हूं, जितने छोटे बच्चे आए हैं देख लीजिए। इस बरसात में ज्यादातर छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या हाल किए हो, चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? लोग कहता है कि भैया इतना गरीबी है, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे इनका परवरिश करें? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भोजन नहीं, आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा फिर वोट मांगने। तो जितने लोग यहाँ हाथ उठाए थे जाति के नाम पर, हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर, लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर, इसी हाथ से उन नेताओं को बटन दबाकर राजा बनाओगे जिन लोगों ने आपका ये हाल किया है, और कहते हो कि बच्चों की बड़ी चिंता है। अरे भाई, बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आपका कष्ट नहीं, आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? हम गांव में चलते हैं, लोगों से पूछते हैं वोट किसको दिए थे। सुनिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। पूछते हैं वोट किसको दिए थे, कहता है मोदी जी को। पूछे काहे? बोलता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। मोदी जी भैया सब मियां जी लोग को मार के भगा देंगे, मोदी जी पाकिस्तान को बम गिरा देंगे, 4 टुकड़ा कर देंगे। देखिए बिहार का दुर्दशा।